हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपन 12th का एक नया टॉपिक कैलकुलस। ठीक, कैलकुलस जो है वो 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चलें कि 12th का 70% पार्ट जो है वो कैलकुलस है ना। बाकी जो 30% है उसके अंदर अपन 4 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। 3D, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड वेक्टर, ये 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपने 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो 2 लेक्चर का है और जो प्रोबेबिलिटी है उसमें अराउंड अपन को 4 या 5 लेक्चर लगेंगे। तो अब अपना जो मेजर पोर्शन बच रहा है वो क्या है अपने पास, कैलकुलस। ठीक, अब कैलकुलस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसको जरा देखें अपन। कैलकुलस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कैलकुलस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है अपने पास डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट है अपने पास इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस में और एक इंटीग्रल कैलकुलस में। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्या क्या, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्दर 5 चैप्टर अपने पास आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर रेट मेजरमेंट आएगा, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा, टेंजेंट नॉर्मल आएगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस में अपने पास 4 टॉपिक हैं। एक तो अपने पास पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा अपने पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तीसरा अपने पास है एरिया अंडर कर्व्स और चौथा अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने चैप्टर टोटल किसके अंदर है अपने पास, कैलकुलस के अंदर। तो ये अराउंड अब अपना 3-3.5 महीने का और 4 महीने भी लग जाएं तो ये अब अपना 12th का एक मेजर पार्ट बचा हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं। एक अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आता है, तो वो कैलकुलस का तो पार्ट नहीं है लेकिन वो थोड़ा बहुत फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो अपन ITF को भी इसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कैलकुलस अपना, और पहला चैप्टर अपन डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखी होगी, है ना। बेसिक फिजिक्स में पढ़ाते हैं 11th में डिफरेंशिएशन, और कुछ एलिमेंट्री जो फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन भी बताए जाते हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो बताए जाते हैं। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग लिखिएगा आप लोग, डिफरेंशिएशन, DIFFEREN, डिफरेंशिएशन, ठीक। अब डिफरेंशिएशन अपने पास होता क्या है, सबसे पहले तो आप देखो फंक्शन, सबसे पहले तो आप देखो फंक्शन एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। कई बार अपन ने यूज किया है। अभी मैं फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बता रहा, अभी सिर्फ आप इतना समझो, एक्स का यदि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे हर एक्स का एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता, फंक्शन होने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, लेकिन अभी आप समझो वो स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ नहीं काम आने वाली। अभी तो आप सिर्फ यही समझो कि x का यदि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको अपन y के इक्वल बोलेंगे या फिर उसको अपन fx के इक्वल बोलेंगे, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली मान लो कभी कभी fy लिखा होता है तो fy का मतलब फंक्शन ऑफ y। अगर लिखा हुआ है ft तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ t एंड सो ऑन। अब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन अपन पढ़ते क्या है, तो कई बार आपने ये पढ़ा होगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ये जो अपने पास dy अपॉन dx लिखा हुआ है इसको अपन पढ़ते क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या फिर इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x। अब एक्चुअली ये जो अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं ये होता क्या है, तो डेरिवेटिव के एक्चुअली 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है फिजिकल मीनिंग और एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो वो क्या होता है अपने पास, फिजिकल मीनिंग। जैसे आपने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। उसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज। किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। जैसे अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये अपने पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि x को चेंज करने में, x को जब अपन चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज करके y में क्या चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x में यदि अपन कुछ चेंज करें तो उसके रिस्पेक्ट में y कैब में क्या चेंज आ रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, है ना। और ये होता है dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अपन लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे कि dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा कि dy बाई डी एक्स जो है वो स्लोप बताता है, किसी भी कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो इसके ऊपर अपन पूरे एक चैप्टर पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर है ये चीज। तो dy बाई डी एक्स का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। और dy बाई डी एक्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है कि किसी भी कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में अपन को ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना। अभी इस चैप्टर में सिर्फ अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव करना सीखना है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो, किसी भी तरीके का फंक्शन दे रखा हो, उसका dy बाई डी एक्स अपन कैसे निकालेंगे। क्लियर है ये चीज। तो उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे। कुछ तो आपको याद भी होंगे और कुछ अपने पास नए आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक, एलिमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या हुआ अपने पास, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स पे पावर एन, लॉग एक्स, ई पे पावर एक्स, ये अपने पास क्या है, सारे एलिमेंट्री फंक्शन हैं। और इनका अपन को डेरिवेटिव याद रखना होता है। इनकी हेल्प से और कुछ रूल्स अपन पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से अपन किसी भी तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अपने पास आता है, और देखो जो भी अपन डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में याद कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, वैसे जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाए, है ना। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। ठीक, तो ये निकालना भी अपन सीखेंगे कि किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, या आपसे बोला जाए साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में या 7x के रिस्पेक्ट में। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक जो एलिमेंट्री जो है वो क्या है, x के रिस्पेक्ट में अपन को किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद अपन किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए अपन कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपने पास आता है dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। मतलब अपन को क्या करना है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप खुद ही समझो, अगर मान लो कोई कांस्टेंट है, उसमें यदि अपन ने x में चेंज किया तो अब कांस्टेंट में तो कुछ चेंज होगा नहीं। जैसे कि अपने पास y की वैल्यू दे रखी है मान लो 5, y को ही हमेशा क्या बोला जाता है, fx बोला जाता है। अब fx की वैल्यू 5 दे रखी है। अब मैंने आपसे बोला कि x की वैल्यू 2 अगर अपन रखें तो f2 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो fx जो है वो x पे तो डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब f2 की वैल्यू भी क्या आएगी, अपने पास 5 ही आएगी। अगर इसमें अब मैं पूछूं कि f3 की वैल्यू क्या आएगी, तो f3 भी क्या बोलोगे, 5 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर x का कोई टर्म ही नहीं है जो x के हिसाब से चेंज हो। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन में यदि हम x में चेंज लाते जा रहे हैं तो fx में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, तो चेंज क्या माना जाएगा, 0। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, अपने पास 0 के इक्वल होता है। दूसरा अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक्स पे पावर एन का डेरिवेटिव। तो दिस इज इक्वल टू एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। एक्स पे जो पावर है, एक्स पे जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी
और इस पावर में से अपन एक माइनस कर देंगे, तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई एक्स पे पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बोलेंगे अपन, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 5x 5x, अब पावर कितनी थी 5, इसमें से एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 5x पे पावर 4। क्लियर है ये चीज। तीसरा अपने पास है, इसी से निकल कर आता है लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसलिए उसको अपन याद रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, बहुत ज्यादा बार यूज होता है इसलिए इसको याद रखते हैं। 1/x का मतलब क्या हुआ, 1/x का मतलब हुआ x पे पावर -1 का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, x पे पावर -1 का डेरिवेटिव निकाला जाए, तो इसको भी अपन x पे पावर n के तरीके से ही करेंगे। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है -1, ये आगे आएगी, तो -1 इंटू एक्स पे पावर -1 में से -1 कर दो, तो ये अपने पास आएगा -x पे पावर -2 या फिर माइनस का 1/x²। तो याद रखना है कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का 1/x²। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x²। वैसे तो यहीं से निकल के आया है लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसलिए इसको अलग से अपन लिख रहे हैं। इसके अलावा एक और है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अपन एक्स पे पावर एन के तरीके से ही करेंगे। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स पे पावर 1/2 का डेरिवेटिव अपन को निकालना है। ठीक, तो एक्स पे पावर एन के तरीके से ही करोगे, 1/2 आगे आ गया, एक्स पे पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स पे पावर माइनस का 1/2, तो 1/2 एक्स पे पावर -1/2 है, नीचे ले जाएंगे तो +1/2 हो जाएगी, और एक्स पे पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट एक्स। क्लियर है, तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है ये चीज। इसके अलावा ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इसलिए इसको अलग से लिख लिया है। अब x पे पावर -3 है, -4 है, इसके लिए अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब यहीं से निकल के आएंगे, है ना, तो इनको याद करना है आपको। अब इसके बाद अपने पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, ये तो अपने पास कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होता है अपने पास, कॉस एक्स। और ये सारे के सारे कैसे निकल के आते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर 11th में आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव निकाला जाता है, देखो आगे अपन पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव को अपन एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये अपने पास होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस रिलेशन से, है ना, इस प्रिंसिपल से अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यदि मान लो इसके अंदर मैं एफ एक्स का मानता हूँ साइन एक्स और इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ, मतलब डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो वो क्या निकल कर आएगा अपने पास, कॉस एक्स निकल के आएगा। लेकिन ये अपन को अब 12th में जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ किस में होता है, 11th में, और स्कूल में पूछा जाता है ना। तो 11th वाले बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं, है ना, आपको अभी इसमें जरूरत नहीं है, और कंपटीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब तो आपको करना नहीं है, आपको तो बेसिक एलिमेंट्री याद रखने हैं। पूरा डिराइव थोड़ी ना करोगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स होगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होगा, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है। सिक्स्थ अपने पास है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक, सेवंथ अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक, अब टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। एट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये सब आपने शायद पढ़ रखे होंगे 11th में। नेक्स्ट अपने पास फिजिक्स में पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। नाइन्थ अपने पास है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स।
तो कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, और 10th डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आता है सेक एक्स इंटू 10x। तो ये अपने पास क्या हो गए, सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब नेक्स्ट अपने पास आता है 11th एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो d बाय डी एक्स ऑफ, सबसे पहले अपन निकालते हैं e पे पावर x का डेरिवेटिव। ठीक, e पे पावर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहता है, e पे पावर x। e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e पे पावर x। अगर a पे पावर x लिखा हो, अगर लिखा हो अपने पास क्या, a पे पावर x, इसके अंदर जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में भी क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो a पे पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है अपने पास, a पे पावर x इंटू लॉग a, a पे पावर x इंटू लॉग a। अपने पास x कुछ भी, a कुछ भी बना रहे, बस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और ग्रेटर नॉट इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, बताओ 3 पे पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 3 पे पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 3 पे पावर x इंटू लॉग 3, और लॉग का इसमें बेस क्या रहेगा, e। लॉग का बेस क्या रहेगा इसके अंदर, e। ठीक है ना, तो e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x ही रहता है। a पे पावर x का डेरिवेटिव a पे पावर x इंटू लॉग a एट द बेस e। देखो इसमें है ना, अगर a की जगह e रख दूं, a की जगह क्या रख दूं, e, तो e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x इंटू लॉग e एट द बेस e, लॉग e एट द बेस e की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा फिर वही e पे पावर x। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास आता है लॉग का डेरिवेटिव, कि d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x एट द बेस e। अब लॉग का जो अपन डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसमें ध्यान रहे कि जो भी अपन डेरिवेटिव याद कर रहे हैं वो किस बेस पर है, ई बेस पर। लॉग x का जो अपन डेरिवेटिव पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1 अपॉन x, लेकिन ध्यान रहे उस समय बेस क्या होना चाहिए अपने पास, e होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। अगर बेस e नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं लिख सकते। उस समय अपन को क्या करना पड़ेगा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाकर इसका बेस e बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x एट द बेस 10। अब बेस 10 पे है, लॉग का बेस कितना है 10, इसका अपन को डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1 अपॉन एक्स तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नहीं होगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, बेस ई बनाना पड़ेगा। तो बेस ई बनाने के लिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी। क्या होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है log x एट द बेस 10, इसको अपन लिख सकते हैं log x अपॉन log 10। ठीक है ना, अब बेस अपनी मर्जी है जो भी लगाएं, लेकिन जो भी लगाएंगे वो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने बेस e रख दिया। ठीक है ना, अब देखो ये log 10 एट द बेस e, ये तो कांस्टेंट है। अभी अपन पढ़ेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के संग मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको अपन डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं। तो इसका मतलब 1 अपॉन log 10 एट द बेस e, ये तो भाई बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, d बाय डी एक्स इंटू लॉग एक्स एट द बेस e, और लॉग एक्स एट द बेस e का अब डेरिवेटिव क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 10 एट द बेस e। तो अपन लॉग एक्स एट द बेस 10 का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 10 एट द बेस e। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो याद रहे कि लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स तभी लिखने का है जब अपने पास लॉग का बेस क्या हो, ई हो। अगर बेस ई के अलावा कुछ दे रखा है तो उसमें अपन को बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। ठीक है ना, अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है तो अभी तो हाल फिलहाल से याद रखो, इसके अभी अपन ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। जब इनवर्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर इनवर्स के डेरिवेटिव भी बताते जाएंगे। कुछ इसके अंदर इनवर्स के अंदर रूल्स भी होते हैं, तब आपको इनवर्स के रूल्स वो भी बताते जाएंगे डेरिवेटिव। तो कितने हो गए थे अपने पास, 18-19 हो गए थे। जो भी हो अगला लिख लेना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, d बाय डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक होगी, ठीक है कि नहीं है। -1 और 1 नहीं लेना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सिर्फ अपने पास -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही कंडीशन के x की वैल्यू -1 से 1 तक, बिटवीन -1 to 1। नेक्स्ट अपने पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर x कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर x कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखने पर ये अनडिफाइंड नहीं होने वाला, ठीक है ना। और बाकी तो इनवर्स जब अपन पढ़ेंगे उसमें अपन इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज पढ़ेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है किस इनवर्स फंक्शन के लिए। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर भी x की जो वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसके अंदर एक बार मैं देख लूं माइनस आता है कि नहीं आता। इनवर्स फंक्शन में कोसेक, हाँ इनवर्स कॉस इनवर्स में माइनस आता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस आएगा। इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। और d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अंदर माइनस नहीं आता, देखो सिमेट्री चल रही है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम है, बस अंतर किसका, माइनस का। साइन में माइनस नहीं आता, कॉस में माइनस आता है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन बस अंतर किसका, माइनस का। कॉट इनवर्स में माइनस आएगा, टेन इनवर्स में माइनस नहीं आएगा। और सिमिलर अपने पास कोसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का, ठीक है ना। इसके अंदर भी x की वैल्यू जो आप लोगे, या इसको चलो ऐसे लिख देते हो, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ही ये है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी से होगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गए इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। इसको भी आपको आप साथ साथ लिखते चले आना सारी चीजें। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं एल्जेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे हो गए। अब आते हैं अपने पास स्पेशल फंक्शन, अब आते हैं स्पेशल फंक्शन के डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो स्पेशल फंक्शन में सबसे पहला अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक। इसके अंदर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे इसका डेरिवेटिव नहीं निकल के आता। आप यहीं से समझ सकते हो 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 0, ठीक है ना। तो मॉड x का डेरिवेटिव क्या आएगा, मॉड x अपॉन x। अभी ये कैसे आया, कहाँ से आया, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ इस चैप्टर में अपन को सीखना है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। उसके लिए अपन को कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के डेरिवेटिव याद करने हैं, वही अपन लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना। कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारी चीजें जो अपन डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी से आपको समझ में आएगा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये आपको वहां समझ में आएगा कि भाई x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्यों निकल के नहीं आ रहा, और इसका ये जो डेरिवेटिव है ये कैसे आया। वैसे तो ये 11th में भी पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। और उस फर्स्ट प्रिंसिपल का जो डेरिवेशन है 11th में तो बस ये बता दिया जाता है कि f डैश x, ये आप एक्सप्रेशन याद कर लो,
वो एक्सप्रेशन कहाँ से आया, वो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ आपको याद रखना है। दूसरा अपने पास है डी बाय डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब कुछ लोगों ने ये नहीं पढ़ा होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है अपने पास, है ना, तो ये फंक्शन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिस इज इक्वल टू 0। मैंने अपने 11th के बच्चों को लास्ट ईयर पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट भी पढ़ाया था कि डी बाय डी एक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल कर आता है अपने पास, 1 निकल कर आता है, ठीक। तो ये स्पेशल फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, ये भी आपको याद करने हैं। तो एक बार तुरंत 2 मिनट में सारे डेरिवेटिव देख लो। कौन कौन से बताए हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथम और स्पेशल फंक्शन। इनके डेरिवेटिव तुरंत एक बार देख लो कि क्या क्या है, और आपको ये याद रखने हैं। ये सारे डेरिवेटिव क्या है आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करते समय आपको पीछे बार बार देखना पड़ रहा है। तो इसको एक बार देखिए जरा। अब ये तो अपने पास बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए। अब कुछ थ्योरम्स हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन को कुछ रूल्स पता होने चाहिए, है ना। सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं अपने पास कि ऐसा फंक्शन हो तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, डिवीजन में लिखा हो तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल होता है। तो नेक्स्ट अब अपने पास आता है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, है ना, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। या थ्योरम से पहले दो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो पढ़ें। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं और आप लोगों को पता भी होंगे क्या है, वो देख लो एक बार। पहला है डी बाय डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, के इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको अपन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो इस कांस्टेंट को अपन डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं। तो k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स। अब अपन को 3 साइन एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इस 3 को अपन बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स का भी अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा, क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया अपने पास पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। मतलब दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, और वो किस में लिखे हुए हैं, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। अब 2 की जगह 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। जो रूल 2 के लिए लगेगा वही अपने पास कितने भी फंक्शन के लिए लगेगा। बस फंक्शन होने किस में चाहिए अपने पास, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो क्या बोलता है कि यदि फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो इनका अपन अलग अलग डेरिवेटिव लेकर भी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका अलग निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स प्लस का लॉग एक्स माइनस का साइन एक्स, ये डेरिवेटिव निकालना है। अब ई पे पावर एक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो देखो ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पे पावर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो प्लस, इन दोनों के बीच में क्या था, माइनस, तो माइनस, है ना। ये है अपने पास दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो आई थिंक आपको ये दोनों रूल पता होंगे कि अपन डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अपने पास आता है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। अब क्या है इसके अंदर, क्या क्या थ्योरम्स हैं।
तो सबसे पहला तो अपने पास थ्योरम आती है, या रूल बोल दो इसको, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। पहला जो रूल है वो है अपने पास मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल। अब ये कुछ लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। तो देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल। यदि मान लो दो फंक्शन हैं f(x) और g(x) और ये किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। ये किसमें है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन में। और इसको अपन किसके इक्वल बोल रहे हैं, y के इक्वल। अब अपन को निकालना है इसके अंदर dy बाई dx। अब अपन को निकालना क्या है, dy बाई dx, या फिर अपन बोलें कि हमें एक्चुअली d बाई dx किसका निकालना है, f(x) इंटू gx का। मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, उसका अपन को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। और याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, जो भी अपन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब d बाई डी एक्स ऑफ f(x) इंटू जी एक्स, ये अपन को डेरिवेटिव निकालना है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, इसमें किसी भी एक फंक्शन को अपन फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, किसी को भी सेकंड। इसको भी अपन जनरलाइज भी करेंगे। अभी तो इनमें से किसी भी एक को वन फर्स्ट फंक्शन बोल दो, किसी भी एक दूसरे को दूसरा। तो चलो लो, इसको मैंने फर्स्ट बोला, इसको अपन ने सेकंड बोला। अब रूल क्या है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब जीएक्स का डेरिवेटिव करो, f(x) एज इट इज इनटू जीएक्स का डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो। पहले अपन ने क्या किया था, पहले वाले को एज इट इज रखा था, दूसरे का डेरिवेटिव किया। अब दूसरे को अपन एज इट इज रखते हैं और किसका डेरिवेटिव करेंगे, इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब f(x). तो ये है अपने पास मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर टू फंक्शन, है ना, या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू e पे पावर x इंटू कॉस x। ये अपन को एक फंक्शन दे रखा है, इसका अपन को डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e पे पावर x इंटू कॉस x। इसी का डेरिवेटिव निकालोगे। क्या है रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, और पहला किसी को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं हमें इसको ही मानना है, आप इसको भी ले सकते हो, किसी भी एक को पहला मानो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पे पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x। ये आएगा या नहीं आएगा। अब e पे पावर x तो एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x। एलिमेंट्री फंक्शन के तो याद ही रखने हैं, एग्जाम में बैठ के निकालोगे नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से कि cos x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, ये तो याद ही रखने हैं। प्लस फिर cos x एज इट इज और e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x। इसमें से भी अपन ने क्या करा, e पे पावर x कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा, cos x, ये पहले लिख दे रहा हूं, माइनस का sin x। तो ये अपने पास आ गया e पे पावर x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पर क्या था कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, हो सकता है कि तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, उसका अपन को डेरिवेटिव करना हो, चार फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, उसका अपन को डेरिवेटिव करना हो। तो उसके लिए रूल क्या है, देखो जैसे अपने पास y इज इक्वल टू f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। अब तीन फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है कि नहीं है। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो dy बाई dx, क्या करोगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा मान लो और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, ठीक है ना। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे f(x) इंटू जी एक्स का, तो f(x) इंटू जी एक्स में अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। क्लियर है ये चीज। या फिर इसका जो मोस्ट जनरल तरीका है, मोस्ट जनरल तरीका वो क्या है, देखो डेरिवेटिव में हो क्या रहा है, अपन ने जैसे f(x) इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव किया था, तो अपन ने एक को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे को एज इट इज रखा, पहले का डिफरेंशिएट कर दिया। तीन फंक्शन में अपन क्या करेंगे, एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और दो को एज इट इज रखेंगे, और ऐसा अपन को हर फंक्शन के संग करना है।
ऐसा अपन को हर फंक्शन के संग करना है। मतलब अपन को एफ एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, अपन को जी एक्स का भी डेरिवेटिव करना है और अपन को एच एक्स का भी डेरिवेटिव करना है। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो अपन ने एफ एक्स का डेरिवेटिव किया है ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किया और इन दोनों को अब एज इट इज रख दिया, मतलब जी एक्स इंटू एच एक्स को एज इट इज रख दिया। प्लस अब अपन ने एफ एक्स और एच एक्स को एज इट इज रखा, एफ एक्स और एच एक्स को एज इट इज रखा और किसका डेरिवेटिव करा अपन ने, जी एक्स का, जी एक्स का। प्लस फिर अपन ने एफ एक्स को और जी एक्स को एज इट इज रखा, एफ एक्स को और जी एक्स को एज इट इज रखा और अब किसका किया अपन ने, एच एक्स का डेरिवेटिव। अब अपन ने किसका किया, एच एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो हर फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है और बाकी दो क्या है उस समय, कांस्टेंट है। तो अपन को मल्टीप्लिकेशन रूल में करना क्या है, अब ये रूल जो है कितने भी फंक्शन के लिए अप्लाई होगा। अगर मान लो 10 फंक्शन लिखे हो मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे अपन, 10 का डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही होगा। एट अ टाइम मतलब एक बार में सिर्फ एक ही होगा, बाकी 9 की 9 कैसे रहेंगे अपने पास, एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर भी वही आ रहा है, दो एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, प्लस फिर ये दो एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये दो एज इट इज इसका डेरिवेटिव। क्लियर है। ऐसे 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, 6 फंक्शन, 10 फंक्शन, 20 फंक्शन, कितने के लिए भी कर सकते हैं। पूछते भले ही ना हो, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं, है ना। एडवांस वगैरह में कुछ क्वेश्चन इससे बना के दे सकते हैं कि जिसमें मान लो अपने पास है ना 20 फंक्शन लिखे हैं, उसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। अब हो सकता है कि उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सिमेट्री बन रही हो, लेकिन अपन को ये रूल तो पता होना चाहिए कि 20 फंक्शन को अपन कैसे मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करेंगे, 20 फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो पहला तो अपने पास हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। 2 फंक्शन 3 फंक्शन, इससे ज्यादा काम नहीं आने वाला आपको, है ना। 99% केस में 2 फंक्शन या 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यदा कदा कभी ऐसा होगा 1% के आपको 4 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों और उसका डेरिवेटिव करना हो। अब नेक्स्ट अपने पास आता है डिवीजन रूल। दूसरा अपने पास आता है डिवीजन रूल। ठीक। अब डिवीजन रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। वाई जो है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दो फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इसका अपन को डेरिवेटिव निकालना है, इसका अपन को डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका अब देखो रूल याद कैसे रखोगे, इसको एफ और जी के फॉर्म में याद मत रखो। इसको याद रखने का बढ़िया तरीका क्या है, देखो जब डिवीजन फॉर्म में लिखे हुए हैं तो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इसका यदि डेरिवेटिव करना हो तो याद कैसे रखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एन डैश माइनस एन डी डैश। डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर एफ एक्स न्यूमरेटर एज इट इज इनटू किसका डेरिवेटिव करेंगे, जी एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, होल डिवाइडेड बाय कितना, डी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो जब भी अपने पास डिवीजन में हो तो कैसे याद रखना है, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो y इज इक्वल टू log x अपॉन 3 पे पावर x, ये अपने पास लिखा हुआ है y। अब इसका अपन को डेरिवेटिव करना है, इसमें अपन को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो इसमें dy बाई डी एक्स क्या आएगा, रूल क्या है, डी एन डैश, मतलब d लिखना हो तो लिख लेना, डी एन डैश माइनस का एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो d मतलब 3 पे पावर x एज इट इज इनटू एन डैश, एन मतलब लॉग का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x, माइनस
माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब log x एज इट इज, इनटू डी डैश, डी डैश का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 पे पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, a पे पावर x का क्या पढ़ाया अपन ने डेरिवेटिव, a पे पावर x इंटू लॉग a, तो ये आएगा 3 पे पावर x इंटू लॉग 3, ठीक, होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 3 पे पावर x का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 2x, ठीक है ना, और इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो या मान लो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया अपने पास क्या, डिवीजन रूल, और याद रखने का तरीका बढ़िया, डी एन डैश माइनस का एन डी डैश अपॉन का डी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको नोट करिए। तो अपने पास एडिशन रूल हो गया, एडिशन रूल मतलब वही जो अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल में पढ़ा था, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है वो है अपने पास चेन रूल, वो है अपने पास क्या, चेन रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अधिकांश अपने पास यूज होगा, चेन रूल, या इसको अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, इसको और क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक। अभी आपको ये भी नहीं पढ़ाया है कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ये भी फंक्शन चैप्टर में आएगा। अभी तो आप यही समझना, देखो इस तरीके से कि मान लो एफ एक्स अपन को दे रखा है साइन एक्स, ठीक, और जी एक्स अपन को दे रखा है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये दे रखा है कितना, जी एक्स। अब आपसे बोला जाए कि बताओ एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो f1 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, x की जगह 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन 1, साइन 1। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि g ऑफ 3 कितना होगा, तो g3 निकालने के लिए x की जगह क्या करोगे, 3 रख दोगे, तो x की जगह जब 3 रखोगे तो यह आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ f ऑफ राम, ये क्या होगा, तो अपन ने अब x की जगह क्या रख दिया है, राम, तो यहां भी x की जगह क्या रख दोगे, राम, तो साइन राम। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब यहां पर जो x की जगह रखा जाएगा वही यहां रख दिया जाएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ f ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो f ऑफ जी एक्स मतलब अपन ने x की जगह टोटल क्या रखा है, जी एक्स रखा है, तो यहां भी अपन x की जगह क्या रख देंगे, जी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स है किसके इक्वल, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक। तो अपने पास f ऑफ जी एक्स क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसी को अपन बोलते हैं फॉग, FOGX, इसी को क्या बोलते हैं, फॉग। ये हो गया दो फंक्शन का कंपोजिशन, दो फंक्शन को कंपोज कर दिया, मिला दिया, तो ये होते हैं अपने पास कंपोजिट फंक्शन। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई अब g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा, तो जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स की जगह अपन ने क्या कर दिया, एफ एक्स रख दिया या नहीं, तो यहां भी हर जगह x की जगह क्या करोगे, एफ एक्स रखोगे, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स है किसके इक्वल, साइन एक्स के इक्वल, तो रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है गॉफ, इसको बोला जाता है गॉफ, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, और फॉक का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। ये डिटेल में अपन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपको कहीं ऐसा लिखा दिखे तो समझ जाना, गॉफ लिखा मिले तो जी ऑफ एफ एक्स, फॉग लिखा मिले तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है कि नहीं है। अब इनका अपन को डेरिवेटिव करना है, जैसे मान लो अभी अपन ने साइन एक्स का तो डेरिवेटिव पढ़ा, अपन ने क्या साइन एक्स का तो डेरिवेटिव पढ़ा कि भाई साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव पूछा जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा क्या, कॉस एक्स, ठीक है कि नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना पढ़ा कि यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी लिखा हो तो अपन को वही कॉस लिखना है, ऐसा थोड़ी ना पढ़ा कि साइन ऑफ अगर मान लो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर भी कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हो कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज गलत है, ये चीज क्या है अपने पास गलत है, ठीक है कि नहीं है।
अपन ने जो डेरिवेटिव पढ़े हैं उसमें एंगल क्या था, सिर्फ x था, x स्क्वायर 2x 3x 5x इस टाइप से कुछ नहीं था। अब ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ x स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है। एक फंक्शन रहा होगा साइन और एक फंक्शन रहा होगा क्या, एक्स स्क्वायर। ऐसे इसके अंदर देखो, एक फंक्शन रहा होगा साइन, एक रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लो लिखा हुआ है कि साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक, तो यहाँ पे भी ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका कंपोजिशन हो रहा है, दो फंक्शन का, कौन कौन से, साइन और कॉस का। तो इनको अपन बोलते क्या है, कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, और इसी के लिए फिर एक बनाया गया है चेन रूल। इसी के लिए बनाया गया है क्या, चेन रूल। एक चेन टाइप की बनती जाती है, ठीक है ना, ऐसा चेन मतलब वाली लोहे वाली की चेन नहीं, एक चेन बनती जाती है। तो क्या आएगा अपने पास, देखो कैसे करते हैं इसको। इसका जनरल तरीका क्या है और अपन एक्चुअली कैसे करेंगे, है ना, जनरल तरीका क्या है, मतलब कैसे एक्चुअल में आया है, कंसेप्ट क्या है, और अपन फिर उस तरीके से नहीं करते, अपन दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ। अब इसमें बोला जाए कि भाई डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक, तो हमें तो ये पता है कि भाई साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। इतना कर सकते हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अपन ने क्या पढ़ा है, कॉस एक्स, ठीक, एक्स जो एंगल है उस पर पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर मान लो यहाँ पर x की जगह सर t कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, cos t। ये जो अपन निकाले हैं ये किसके रिस्पेक्ट में था, x, साइन t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t, तो क्या आएगा, cos t। अगर साइन ऑफ w का डेरिवेटिव पूछे किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तो cos w। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। लेकिन अपन को करना किसका है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कि इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड dy बाय dx। अपन को y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो हम मान लेते हैं कि लेट ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन ने मान लिया किसके इक्वल, t के इक्वल। इसको अपन ने किसके इक्वल मान लिया, t के इक्वल। ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर जब अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो y अपने पास क्या बचा, साइन ऑफ t, ये बचा या नहीं, साइन ऑफ t। अब यहां पर अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि सर साइन t का डेरिवेटिव होगा क्या, cos t, लेकिन कब, जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। ये नहीं लिख सकते कि dy बाय dx इज इक्वल टू cos t, ये नहीं कर सकते, क्यों, यहां पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y एक्चुअल में किसका फंक्शन है, y जो है वो एक्चुअल में किसका फंक्शन है, t का, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो y जब t पे डिपेंड कर रहा है तो भाई उसको x के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करोगे, नहीं कर सकते ना अभी अपन। तो इसके अंदर अपन ने जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो अब अपन dy बाई dx नहीं निकाल सकते, अब अपन क्या निकाल सकते हैं, dy बाई dt। तो नाउ dy बाई dt ये क्या आएगा अपने पास, cos t, ये कितना आ गया, cos t। लेकिन यहाँ चाहिए तो हमको क्या था, dy बाई dx, हमको क्या चाहिए था, dy बाई dx, ये क्या निकल गया, dy बाई dt। अब ये क्या कैसे क्या करें अब इसके लिए अपन देखो, तो अब अपन को निकालना क्या है, dy बाई dx, लेकिन अपने पास dy बाई dt आया है, तो देखो क्या करते हैं अपन, dy बाई dx को ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब dy अपॉन dt तो अपन निकाल चुके हैं किसके इक्वल, cos t के इक्वल, ये तो अपन निकाल चुके हैं क्या, cos t के इक्वल। अब अपन को निकालना है dt अपॉन dx, मतलब t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो पहली इक्वेशन से t एक्चुअली किसके इक्वल लिखा हुआ है, t जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के,
तो इसका मतलब t किसका फंक्शन हुआ, x का, तो इसके अंदर dt अपॉन dx अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x, तो ये आ जाएगा cos t और dt अपॉन dx की जगह 2x, तो ये आ गया अपने पास 2x इंटू cos t, और बाद में अपन को t की जगह क्या रखना है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया अपने पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अब ये तो प्रॉपर मेथड हुआ इसका, ये इसका प्रॉपर मेथड हुआ, तो स्कूल में अपन को इसी तरीके से करना है, लेकिन कंपटीशन में अपन को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन के में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में अपन अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। उसमें तो मान लो ये चीज अपन ने करा है, उसमें तो सिर्फ एक लाइन लिखनी है, कितना भी बड़ा हो सिर्फ एक लाइन लिख के आंसर आ जाएगा। अब चेन रूल क्या है, चेन रूल से अपन कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं भी एक दो क्वेश्चन आपको और मेथड से भी बताऊंगा, और चेन रूल से तो अपन बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा था। अब चेन रूल से कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना, वो बोलता है कि आप यहां से स्टार्ट करो शुरुआत से, ठीक है ना, शुरुआत से आप चले, सबसे पहले कौन सा फंक्शन पढ़ा, साइन, इसको आप अभी देखो ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखो ही नहीं, या इसको आप है ना सिंपल एक्स मान के चलो, इसको क्या मान के चलो, एक्स, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे क्या मान के चलोगे, एक्स, तो साइन ऑफ कुछ भी लिखा है यहाँ पे एक्स मानेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स लिखना नहीं है, जो ये लिखा था वो अपन ने यहाँ की यहाँ उतार दिया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस, तो इसका हो गया। अब इसके बाद गए इसके अंदर, अब इसके अंदर कौन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब अपन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 का कितना हो गया 0, तो डेरिवेटिव क्या निकल कर आ गया अपने पास 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है अपने पास चेन रूल, ये चेन रूल, ये प्रॉपर मेथड है। स्कूल में अगर आए, मान लो कि इसका डेरिवेटिव करना है 3 नंबर का आ जाए, तो ये 2 लाइन थोड़ी ना लिख के आओगे, प्रॉपर इसी तरीके से करके आओगे, क्लियर है। अगर एक आध नंबर का क्वेश्चन आए तो सिर्फ इस तरीके से कर देना, अगर 2-3 नंबर का आएगा तो आपको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा, स्टेप्स भी दिखानी है, लेकिन कंपटीशन में हमेशा अपन क्या करते हैं, चेन रूल ही लगाते हैं, है ना। कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी इस तरीके से नहीं करते हैं। और देखते हैं, चलो और देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा हो y इज इक्वल टू e पे पावर 3 साइन x प्लस 4, अब इसका अपन को डेरिवेटिव करना है 3 साइन x प्लस 4, अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक। अब इसको अपन पहले चेन रूल से कर रहे हैं और फिर जो इसका प्रॉपर मेथड है उस तरीके से करेंगे। e पे पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, e पे पावर x ही होता है, तो e लिखा है ना, e दिख गया ना पहले, तो e पे पावर इस पूरे को x ही मानो, इस पूरे को मतलब 3 साइन x प्लस 4 को x ही मानो, तो इसका मतलब e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, ये एज इट इज चेप दिया अपन ने, क्लियर है। अब किसका करना है अपन को, 3 साइन x प्लस 4 का, इसका हो चुका है, अब अंदर घुसे अपन 3 साइन x प्लस 4, तो 3 cos x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और 4 इसका 0, ठीक है ना, ये 3 बच जाएगा। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के संग चिपका हुआ है मल्टीप्लिकेशन के साथ तो बच जाएगा, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो निपट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 3 cos x इंटू ई पे पावर 3 साइन x प्लस 4। अब इसी को अपन को प्रॉपर मेथड से करना होता, इसी को प्रॉपर मेथड से करना होता, तो कैसे करते हैं अपन, देखो e पे पावर 3 साइन x प्लस 4 है, हमने सिर्फ e पे पावर x का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, हमने ये नहीं पढ़ रखा कि e पे पावर कुछ भी लिखा हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट t इज इक्वल टू 3 साइन x प्लस 4, 3 साइन x प्लस 4 को अपन ने क्या मान लिया t, ये पहली इक्वेशन। अब देख लो t जो है वो x का फंक्शन है, t जो है वो किसका फंक्शन है, x का। डिफरेंशिएशन में ये जरूर देखा करो, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें खास देखना होता है कि कौन किसका फंक्शन दे रखा हुआ है, ठीक है ना, उसी हिसाब से डेरिवेटिव अपन करेंगे। अब t अपन ने मान लिया किसको, 3 साइन x प्लस 4 को, देयरफॉर y जो है ये किसके इक्वल हुआ,
e पे पावर t के इक्वल, e पे पावर t के इक्वल। अब e पे पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y अब किसका फंक्शन है, t का, तो y जब t का फंक्शन है तो अपन y को किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में। तो नाउ dy अपॉन dt, ठीक है ना, ये क्या आएगा अपने पास, e पे पावर t, e पे पावर t। लेकिन हमें निकालना क्या था, dy बाय dx। नाउ या चलो नाउ dy बाय dx, dy बाय dx क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt तो कितना है, e पे पावर t, और dt अपॉन dx, t अपन ने इसको माना है, dt अपॉन dx मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3 cos x। तो ये आ गया अपने पास कितना, 3 cos x। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं ये अलग से स्कूल में लिख के जरूरत नहीं है, आपने इसको t माना तो y हो गया e पे पावर t। अब देख लो t जो है वो x का फंक्शन है और y जो है वो t का फंक्शन है, dy बाय dx निकालना है तो dy अपॉन dt, dt अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे अभी दो फंक्शन का कंपोजिशन है ना, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, चलो अपन तीन फंक्शन कंपोजिशन में उसका देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तीन फंक्शन जो है कंपोजिशन में है, ठीक है ना, चेन रूल से करोगे एक ही लाइन में हो जाएगा। चलो पहले चेन रूल से करते हैं अपन, dy बाय dx निकालना है, ठीक। चक्रव्यूह में यहां से अंदर घुसते चले जाओ, बस चक्रव्यूह में बाहर से अंदर घुसते चले जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ, हर एक को जो भी रास्ते में पड़े उसको निपटाते चले जाओ। साइन का डेरिवेटिव पहले यहां से कुछ ना, साइन पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बाकी ये चीजें एज इट इज कॉस ऑफ tan x, ठीक। अब चलो साइन था उसका डेरिवेटिव कर दिया, अब अंदर गए, अब अंदर कौन पड़ा, कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और ये tan x एज इट इज, फिर और अंदर घुसे, अब कौन मिला अपन को, tan x, है ना, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो ये आ गया अपने पास क्या, इस पूरे का डेरिवेटिव। लेकिन इसी को अगर अपन को पूरे प्रॉपर मेथड से करना होता, क्या करते अपन इसके अंदर y मानते, या मान लो इस पूरे को पहले क्या मानते t, तो लेट t इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan x, ठीक। देयरफॉर y क्या हो जाता sin t, तो चलो dy अपॉन dt तो निकल आता, y किसका फंक्शन है, t का। लेकिन अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो इसमें आप क्या करो, tan x को u मान लो, तो u इक्वल टू tan x। तो जब आपने tan x को u माना, है ना, तो t कितना हो गया अपने पास, cos u। तो अब इन तीनों को देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये अपने पास तीसरा। u जो है वो x का फंक्शन है, t जो है वो u पे का फंक्शन है, और y जो है वो किसका फंक्शन है, t का। हमें निकालना क्या है, dy बाय dx, dy बाय dx, और y किसका फंक्शन दे रखा है, t का, तो dy अपॉन dt। फिर t किसका फंक्शन है, u का, तो dt अपॉन du इनटू, फिर u किसका फंक्शन है, x का, तो du अपॉन dx। देख रहे हो du से ये कैंसिल, dt से d कैंसिल, आ जाएगा dy बाय dx। अब dy अपॉन dt की जगह क्या रखेंगे, cos t इनटू dt अपॉन du की जगह dt अपॉन du माइनस का sin u इनटू, और du अपॉन dx मतलब इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो sec स्क्वायर x। अब t और u की वैल्यू रख दो, तो जो अपन ने निकाला वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में अपन हमेशा चेन रूल का यूज करते हैं, स्कूल में कितने मार्क्स का आया है उस हिसाब से अपन काम करेंगे। एक नंबर का आता ये क्वेश्चन, एक ही लाइन में निपटाते चेन रूल से, अगर 2-3 नंबर का होता, 4 नंबर का होता तो प्रॉपर मेथड से करते, ठीक, प्रॉपर उसकी लैंग्वेज भी लिखते जाते। तो एग्जाम में देखना है कि कितने नंबर का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही करना उसको, ठीक है ना। इसको छोटा करना बड़ा करना सब आपके हाथ में है। तो ये जो है चेन रूल, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है, ठीक है ना। तो अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। रूल्स तो अपन ने पढ़ लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करें, आगे के रूल्स अपन अगले लेक्चर में करेंगे, कुछ बीच में होता है तो बताते हैं आपको, है ना।
अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू e पे पावर x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x, ठीक, ये दे रखा है। अब इसको अपन को डेरिवेट करना है ना, फाइंड dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है अपन को x के रिस्पेक्ट में। जो अपन ने रूल्स पढ़े हैं वही सब फॉलो होंगे, वही सब फॉलो होंगे। देखो अपन को dy बाय dx निकालना है ना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। dy बाय dx निकालना है, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। अब इसके अंदर अपन को दिख रहा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिवीजन जो रूल था dn डैश माइनस nd डैश अपॉन डी स्क्वायर वो लगेगा। तो चलो dy बाय dx दिस इज इक्वल टू d मतलब 1 प्लस log x, d n डैश मतलब d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में लिखा है e पे पावर x इंटू साइन x, dn डैश माइनस n, n कितना है e पे पावर x इंटू साइन x, n d डैश मतलब d बाय dx ऑफ 1 प्लस log x होल डिवाइडेड बाय कितना d स्क्वायर, तो d स्क्वायर का मतलब 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो देखेंगे सिंप्लीफाई हो सकता है कि। अब यहाँ पे ये तो एज इट इज इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डेरिवेटिव करने में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगेगा, तो ये आएगा अपने पास 1 प्लस log x। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, इस फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, प्लस फिर इसको एज इट इज रख लेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखो e पे पावर x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा cos x, प्लस प्लस अब साइन x एज इट इज, और e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, माइनस e पे पावर x साइन x, ये एज इट इज 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करना है, तो एडिशन रूल 1 का डेरिवेटिव 0, log का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे log का कुछ बेस नहीं दे रखा तो क्या मानोगे e, अगर कुछ नहीं दे रखा तो e मानना है, तो 1 का हो गया 0 log x का 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई वगैरह करने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, कुछ ऐसा कि कैंसिल हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ होगा नहीं, तो यहीं छोड़ सकते हैं अपन। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, नोट करें इसको। डेरिवेटिव में जब रूल्स वगैरह सारे अच्छे से पता हो ना, रूल्स वगैरह सब पता हो, तो अपने पास बहुत ईजी हो जाता है, क्या है ना। और जो प्रूफ करने वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा अपन को देखना होता है कि अपन इसी टाइप का एक्सप्रेशन कैसे लेके आए, ठीक है कि नहीं है। डेरिवेटिव करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर जिस तरीके से पूछा गया है कि भैया ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखे हैं तो उस फॉर्म में लाना, है ना, ट्रांसफॉर्म करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो डेरिवेटिव करने में कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 8, ये लिखा हुआ है। फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, क्लियर, ये अपन को निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं इसमें, कुछ लोग सोचेंगे कि सर 4 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो। कुछ लोग सोचेंगे सर पहले मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही गंदा आइडिया है। ये फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि अपन 4 फंक्शन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको डिफरेंशिएट कर लें। लेकिन सबसे अच्छा इसका जो तरीका है वो क्या है, देखो y किसके इक्वल दे रखा है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 8। अब इसके अंदर
मैं एक टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, उसका जादू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपन इसके अंदर 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो अब इससे देखो होगा क्या। 1 माइनस एक्स का मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो बन चुका है वो किसके संग मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे पावर 4। अब 1 माइनस एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे पावर 8। ठीक है कि नहीं है। 1 माइनस एक्स पे पावर 8 1 प्लस एक्स पे पावर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स पे पावर 16। ठीक है ना। आगे होता तो आगे ये सीरीज ऐसे चलती चली जाती, होल अपॉन 1 माइनस एक्स। तो देख रहे हो आप कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा था, ये चार जो लिखा हुआ था, इसमें बस मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अपने पास ये पूरा इतने छोटे में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है ये चीज, ये था जादू। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू d एन डैश, मतलब d क्या है, 1 माइनस एक्स डी एन डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का कितना 0 और x पे पावर ये कितनी है 16, तो x पे पावर 16 का करेंगे तो पावर आगे 16, x पे पावर कितना 15। ठीक, डी एन डैश माइनस, अब एन डी डैश, एन कितना है 1 माइनस एक्स पे पावर 16, 1 माइनस एक्स पे पावर 16 इंटू डी स्क्वायर इंटू सॉरी डी डैश, तो ये करेंगे तो 1 का 0 और x का -1 होल डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लें, -16 एक्स पे पावर 15 को पहले किससे करोगे 1 से, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू -16 एक्स पे पावर 15 फिर प्लस -16 इंटू माइनस ये, तो ये हो जाएगा 16 एक्स पे पावर 16, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये बचा 1 माइनस एक्स पे पावर कितना 16 होल डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास देखो कितना आ गया 16 एक्स पे पावर 16 माइनस एक्स पे पावर 16, तो 15 एक्स पे पावर 16 माइनस 16 एक्स पे पावर 15 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया अपने पास dy बाय dx के इक्वल। क्लियर है बच्चों ये चीज, है ना। तो स्टेप्स याद रखनी है इसमें। इसमें मतलब अगर इन जनरल पूछा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है 1 प्लस एक्स पे पावर 2 पे पावर n, इन जनरल यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें होगा ये ऐसे 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसको भी नोट करें। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है। y दे रखा है साइन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है या नहीं होता। लोग इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो एक्स पे पावर n के तरीके से करके बस छोड़ देते हैं, है ना, उतना करा और छोड़ दिया कि सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो लो 2 साइन एक्स और 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2 साइन एक्स। ये गलत है। अपन ने ये डेरिवेटिव जो पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, एक्स पे पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा है, ना कि एफ एक्स पे पावर n का। ठीक है कि नहीं है। अगर ये याद रखो कि अपने पास x पे पावर n अगर है तो n x पे पावर n माइनस 1, लेकिन x की जगह अगर कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन f x पे पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, चेन रूल से।
देखो पहले तो अपन इस पूरे को x ही माने, पहले तो अपन इसको क्या करें x माने, मतलब x पे पावर n के तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालें। तो ये आ जाएगा n आगे fx पे पावर n माइनस वन, इतना तो कर लिया, लेकिन यहाँ छोड़ना नहीं है, यहाँ छोड़ना नहीं है, इतना कर लिया इनटू n2। अब किसका होगा fx का, अभी तो किसका हुआ है x पे पावर n का, तो अब किसका करना है अपन को fx का। तो fx का अब क्या लिखेंगे अपन f डैश x, ये जो डैश लिखा हुआ है याद रखो इसका मतलब भी क्या होता है डेरिवेटिव। अगर अपन ने लिखा f डैश x तो इसका मतलब भी है कि भाई fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो n fx पे पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या बोलोगे 2 साइन x, मतलब पहले तो अपन ने x पे पावर n के तरीके से कर लिया, और फिर साइन x का करोगे तो क्या आएगा अपने पास cos x, साइन x का करोगे तो cos x, और 2 साइन x cos x किसका फॉर्मूला होता है अपने पास साइन 2x का, तो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x। अब चलो मान लो इसका करना होता, इसका करना होता, ठीक है ना, तो ये साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है, साइन क्यूब का मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका क्यूब होगा या नहीं, इस पूरे का क्यूब होगा। अब इस पूरे को अपन अगर x मान के चलें तो x पे पावर n के तरीके से पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 और ये x है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस पे पावर 3 माइनस वन कितना 2, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसका हुआ है एक्स पावर n के तरीके से। अब साइन का करेंगे, अब साइन का करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि साइन का तो कर लिया, अब इसका भी तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का। मैंने बताया चेन रूल के अकॉर्डिंग अपन चक्रव्यूह में अंदर घुसते चले जाते हैं, ठीक है ना, जो रास्ते में पड़ेगा उसका डिफरेंशिएट करते चले जाओ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और वन का 0, तो ये अब अपने पास क्या आएगा कि 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x को चलो यहीं लिख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 6x, ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान रहे x पे पावर n अलग चीज होती है, fx पे पावर n अगर लिखा हुआ है तो इसको अपन चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है if fx is equal to mod of cos x, then find f dash pi by 4 and f dash 3 pi upon 4, ठीक है नहीं है, f dash pi upon 4 एंड f dash 3 pi upon 4। अब इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझो। fx अपन को दे रखा है मॉड के अंदर cos x, ठीक। अब वो आपसे पूछ रहा है कि f डैश पाई अपॉन 4 निकालो, यहाँ x नहीं है, अभी तक जो कर रहे थे उसमें x लिखा था, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है पाई बाय 4। अब ये जो x है वो डेरिवेटिव से पहले रखना है या डेरिवेटिव के बाद में रखना है, डेरिवेटिव के पहले या डेरिवेटिव के बाद करके रखना है। तो देखो अगर अभी अपन ने x की जगह क्या रख दिया पाई बाय 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ पाई बाय 4, और यहाँ आ जाएगा cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो ये 1 बाय रूट 2। अब अगर आपने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, अगर fx लिखा हुआ है मतलब x एक वेरिएबल उसके अंदर है एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन अगर f पाई बाय 4 लिख दिया तो f पाई बाय 4 तो कांस्टेंट ही माना जाएगा ना भाई। अगर मान लो fx अपने पास दे रखा था sin x, अब इसमें मैंने x की जगह कुछ कांस्टेंट रख दिया, f3 रख दिया, तो क्या हो जाएगा sin 3, तो ये जो f3 है वो कांस्टेंट आ गया है नहीं,
ये कांस्टेंट आ गया तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब अगर अपन से पूछ रहा है कि f डैश पाई बाय 4 निकालो, f डैश 3 पाई बाय 4 निकालो, f डैश पाई बाय 6 निकालो, तो अपन को पहले x की वैल्यू नहीं रखनी है, पहले तो अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह जो रखने को बोल रहा है वो रखना है, ठीक है ना। पहले डिफरेंशिएट देन x की वैल्यू, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो f(x) कितना हो गया, मॉड cos x, ये दे रखा है। अब f डैश x ये निकालते हैं अपन, f डैश x, तो ये मॉड है, मॉड का डेरिवेटिव बताया, मॉड x का क्या होता है, मॉड x अपॉन x, तो ये भी कंपोजिशन है या नहीं, मॉड x का और cos x इन दोनों फंक्शन का ये कंपोजिशन है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले इसको तो आप x मान के चलो, मॉड x का डेरिवेटिव मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मॉड का डेरिवेटिव हुआ है। अब किसका करेंगे, कॉस का, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस का साइन x, तो f डैश x ये निकल कर आ गया क्या, माइनस साइन x इंटू मॉड कॉस x अपॉन x, ये अपने पास क्या निकल के आ गया, f डैश x। अब वो आपसे क्या पूछ रहा था कि f डैश पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो, मतलब x की जगह क्या रखना है, पाई बाय 4, तो डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह रखेंगे। तो अब देखो क्या आएगा, मॉड के अंदर cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 इंटू माइनस का साइन पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू का मॉड 1 बाय रूट टू, तो 1 बाय रूट टू अपन 1 बाय रूट टू, ये तो 1 हो गया है ना, ये कितना आ गया अपने पास 1 इंटू साइन पाई बाय 4, ये भी 1 बाय रूट टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाय रूट टू। एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 बाय रूट टू। देखो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर x की कोई वैल्यू रख दोगे तो वो चीज अल्टीमेटली कैसी आनी है, कांस्टेंट ही आनी है ना, वो वेरिएबल तो आएगी नहीं क्योंकि x की वैल्यू आप रख चुके हो। अब नेक्स्ट पूछ रहा है f डैश 3 पाई बाय 4, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह 3 पाई बाय 4 रखना। अब 3 पाई बाय 4 रखोगे तो देखना ये वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय रूट टू। अब माइनस 1 बाय रूट टू का मॉड लोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो ऊपर प्लस का 1 बाय रूट टू, नीचे माइनस 1 बाय रूट टू, निपट जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस का साइन 3 पाई बाय 4, तो माइनस 1 इंटू माइनस प्लस हो गया, और साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, 1 बाय रूट टू, तो उसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का, 1 बाय रूट टू, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें बस बताने का क्या उद्देश्य था कि एफ डैश अगर पूछा जाए तो डैश का मतलब तो डेरिवेटिव है, और एक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएट करने के बाद रखनी है, पहले नहीं रखनी, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर cos x माइनस का साइन x, मॉड के अंदर cos x माइनस साइन x, फाइंड f डैश ई, अपन को क्या निकालना है, f डैश ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब कैसे निकालने देखो, सबसे पहले तो निकाला जाएगा क्या, डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव, तो इसमें भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक है मॉड और एक है cos x माइनस का sin x, तो पहले cos x माइनस sin x को आप तो x मान के चलो, ठीक, मॉड x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 मॉड x अपॉन x, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस का sin x इनटू अब cos x माइनस साइन x का करना है, अभी तो मॉड का किया तो मॉड ऑफ x अपॉन x आ गया। अब जब cos x माइनस साइन x का करोगे तो cos का आएगा माइनस साइन x और माइनस साइन का आ जाएगा क्या, cos x, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद अपन को x की जगह क्या रखना है, e रखना है, तो अब f डैश e दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर cos e माइनस का साइन e होल डिवाइडेड बाय cos e माइनस का sin e इनटू यहाँ पर माइनस टाइम्स sin e प्लस का cos e, ठीक है ना। अब ये आ गया अपने पास मॉड के अंदर cos e माइनस sin e, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा,
ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो सिर्फ ये इतना ही आंसर बचेगा। और यदि ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल करके -1 आएगा। अब कैसे पता लगेगी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चलो देखते हैं। अपने पास यहाँ पे ई लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, है ना, ई लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो शायद 2.7 समथिंग कुछ होती है। वैसे तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2.7 के अराउंड, है ना। अब 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर लिखा हुआ है मान लो sin 1, तो sin 1 का मतलब है ये 1 रेडियन है, और 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री। 1 रेडियन कितना होता है अपने पास, 57 डिग्री। तो sin 1 जो है वो किसके बराबर होता है, sin 57। अब यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि cos e मतलब 2.7, तो 2.7 ये रेडियन में हुआ। अब 2.7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 57 से, तो ये डिग्री में आएगा या नहीं, तो ये किस में आएगा अपने पास, डिग्री में, क्योंकि 1 रेडियन, देखो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। तो 2.7 रेडियन कितना होगा, 2.7 इंटू 57, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 57 इंटू 27, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, और ये करेंगे तो 14 और 11, तो 9 3 5 और 1, और 153.9, तो ये अराउंड 153.9, तो 154 डिग्री ले लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली। इसको क्या ले लेते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली 154 डिग्री। ठीक, अब देखो cos 154 डिग्री माइनस का sin 154 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में है या नहीं, अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है। cos 154 ये वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस sin 154 पॉजिटिव, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो पता लग गया हमको कि ये जो वैल्यू लिखी है वो नेगेटिव है, मतलब मॉड अगर हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा अपने पास माइनस टाइम cos e माइनस का sin e होल अपॉन cos e माइनस का sin e। इससे तो ये निपट गया। अब क्या बचा, माइनस टाइम ऑफ sin e प्लस का cos e, माइनस माइनस कितना प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, sin e प्लस का cos e। क्लियर है ये चीज, है ना। तो इसके अंदर देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन के साथ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आगे इसको कर पाते, नहीं तो कुछ बच्चे तो यहीं आगे छोड़ देते हैं कि सर अब क्या करें, है ना, या कुछ तो जोश जोश में आके मॉड, कोई मतलब ही नहीं है, मॉड हटाया, इसको इससे उड़ाया, माइनस टाइम ऑफ दिस, माइनस टाइम ऑफ दिस, तो आंसर बिल्कुल ही गलत आ जाता है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ओपन। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, है ना, बाकी तो आप स्टडी मटेरियल से अपने जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद ही करना। अब जैसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको डेरिवेट करना है। छोटे छोटे हैं ये, बहुत सिंपल से हैं, अभी हो सकता है आपसे ना बन रहे हो, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार कर लोगे अच्छे से, तो बहुत ही सिंपल लगेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, साइन है, ई पे पावर एक्स है और एक्स स्क्वायर है, ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है। अपन तो सीधे चेन रूल लगाएंगे, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है अपन को, डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, साइन लिखा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इस पूरे को एक्स ही मान, तो कॉस ई पे पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अब चक्रव्यूह में अंदर घुसे, अब कौन पड़ा ई, तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, अभी एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान के चलोगे, तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर ये आ गया, इनटू अब एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, वीडियो को पॉज करके आप करिए, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। if
y इज इक्वल टू log x at the base 10 plus log 10 at the base x plus log x at the base x plus log 10 at the base 10. फाइंड dy by dx। इसके अंदर अपन को क्या करना है, dy by dx निकालना है, ठीक है ना। चलिए इसको ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगर कंसेप्ट सही है तो आ गया होगा आंसर, है ना। अब log ही log दिख रहा है इसके अंदर, और log का अपन डिफरेंशिएशन 1/x तो पढ़े हैं, लेकिन कब पढ़े हैं, जब x इसका बेस कितना हो, e हो। तो अभी तो बेस कहीं e दिख ही नहीं रहा, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी तो लगनी है। तो देखो y इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं log x एट द बेस e अपॉन log 10 एट द बेस e, है ना, प्लस log 10 एट द बेस x को लिख सकते हैं log 10 एट द बेस e अपॉन log x एट द बेस e। log x एट द बेस x ये 1 हो जाएगा, बेस और एक्सपोनेंट सेम है। log 10 एट द बेस 10 ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब अपन को डेरिवेटिव करना है, अब निकालना है अपन को क्या, dy बाय dx। तो देखो 1 अपॉन log 10 एट द बेस e, ये तो कांस्टेंट है, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ log x एट द बेस e का। तो 1 अपॉन log 10 एट द बेस e, ये तो अपन ने बाहर लिया, इनटू अब log x एट द बेस e का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन x प्लस, अब यहां पे log 10 एट द बेस e लिखा हुआ है। अब इसमें हमें किसका डेरिवेटिव करना है, 1 अपॉन log x एट द बेस e का, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन x लिख देंगे, या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है वो रूल लगा दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, या फिर log x एट द बेस e, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे पावर कितनी आ जाएगी, -1, है ना। और यहाँ पे ये 1 और 1 का तो कितना हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है। तो ये अपने पास आ गया 1 अपॉन x log 10 एट द बेस e प्लस यहाँ पे log 10 एट द बेस e एज इट इज, फिर d बाय dx ऑफ log x एट द बेस e पे पावर कितना, -1, ठीक है ना। अब इस माइनस को अपन क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, मतलब x पे पावर n के तरीके से होगा ना। अभी ये या तो डिवीजन रूल लगा लो, या अब यहाँ पे इसको किस तरीके से करो, x पे पावर n के तरीके से। तो ये अब आ जाएगा अपने पास, ये तो एज इट इज 1 अपॉन x log 10 एट द बेस e प्लस log 10 एट द बेस e इंटू माइनस का -1 आ गया log x एट द बेस e पे पावर -2, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ डेरिवेटिव, अभी तो सिर्फ x पे पावर n का किया है, फिर log x का करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन x। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप होने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए और देखिए, अब नेक्स्ट अपने पास है if y is equal to x sin इनवर्स x होल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना, 3/2। अब ये देखो, ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएट कोई भी कर दे, जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा वो डिफरेंशिएट कर देगा। फिर अपन को रीअरेंज करके इसी में प्रूफ, मतलब ये प्रूफ करके लेके आना है अपन को, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन करके एक्सप्रेशन आएगा अब उसको अपन को थोड़ा इंटरचेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और ये लेके आना है। तो इसमें कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है।
है ना। कुछ कुछ तो आसानी से निकल आते हैं, कुछ कुछ में बहुत ऊट पटांग दे देते हैं कि रीअरेंज ही नहीं हो रहा वो, और प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो अब कैसे करें अपन, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सीधे डिफरेंशिएट करने बैठता हूँ, है ना, तो काफी ऊटपटांग सा एक्सप्रेशन आएगा, काफी ऊटपटांग, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल फिर डिवीजन रूल सब कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो इसमें आप एक नई चीज करते हैं अपन, इसमें आप करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसमें करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन। लेट मानते हैं कि x बराबर कितना साइन थीटा, x बराबर कितना साइन थीटा। हो सकता है ये रखने पर एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो x की जगह अपन ने क्या रखा, साइन थीटा। देयरफॉर y किसके इक्वल आ गया अपने पास, साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, प्लस लॉग ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इनवर्स में, या पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, अभी ध्यान रखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर लिखा है, क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखा हो, उसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो सोचने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। अभी तो सिर्फ ये याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इनवर्स में ही आएगा ये भी। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज इनटू इसकी जगह थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट लोगे तो कॉस थीटा, प्लस यहां क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू थीटा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ये जो अपन ने किया x की जगह, है ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया, इसको रखने से देखो एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन का फायदा यही होता है कि जो एक्सप्रेशन है वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अब ये कैसे चमकेगा कि सर इसकी जगह आपने साइन थीटा रखा, ये कैसे आ गया, तो अभी आगे मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, है ना, कि अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है, तो x की जगह अपन a साइन थीटा या a कॉस थीटा रख देते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस है बीच में, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह अपन क्या रख देते हैं, a साइन a टेन थीटा या a कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x की जगह a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर में आएगा। तो ये अपन ने x की जगह साइन थीटा रख दिया, ये आ गया। अब इसके अंदर आप देखो कि y जो है वो एक्चुअली किसका फंक्शन है, y जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का, है ना। तो यहाँ पे अब अपन dy बाय dx नहीं निकाल सकते, यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, dy बाय d थीटा। तो नाउ dy अपॉन d थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा इन दोनों के लिए, इसके लिए चेन रूल लगेगा। तो थीटा इंटू टेन थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी थीटा एज इट इज, इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर टेन थीटा एज इट इज, और फिर थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 1। अरे बात समझ में, तो ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया। अब लॉग कॉस थीटा का करेंगे, लॉग कॉस थीटा का, तो देखो लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा ही आ जाएगा, और फिर कॉस थीटा का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है कि नहीं है, माइनस का साइन थीटा। अब माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 से प्लस 10 थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा।
अब आगे क्या किया जाए, देखो, है ना, अब आगे क्या किया जाए, इसको पहले आप नोट कर लें, यहां तक ये नोट कर लें इसको। अब हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अपन ने क्या करा था, x की जगह साइन थीटा रखा था ना, तो इसका मतलब d जो ये है x है वो किसका फंक्शन है, साइन का, x सॉरी थीटा का, x जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का। x अगर साइन थीटा है तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब यहाँ पे अपन को डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालना है, मतलब थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से जब अपन डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वो अपने पास आएगा कितना, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी थीटा निकाला है वो किसके इक्वल आया है, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें थीटा के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो एक्स की जगह तो क्या रखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू, अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो साइन थीटा आपने किसको माना है, एक्स, साइन थीटा किसको माना है, एक्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा हो गया, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बेस कितना आएगा, 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया अपने पास थीटा की जगह साइन एक्स, है ना, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या, स्क्वायर, और इनटू ये तो लिखा ही हुआ था रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस आगे जो प्रूफ करना था, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ चलो। तो इसका मतलब देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स, ये कितना आ गया अपने पास, साइन एक्स होल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, या इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है कि नहीं है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करना है ना। जिन लोगों के पास बुकलेट नहीं है वो ऑफिस से आके बुकलेट कलेक्ट कर लें, और वो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो आप होमवर्क में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, जो क्वेश्चन नहीं आए वो व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, अगले टर्न पे अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कैलकुलस जो है वो बहुत सारी इंटरकनेक्टेड है, देखो जैसे मैं बीच बीच में आपको बोलता जा रहा हूँ कि ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि बीच बीच में अगर मान लो कोई एक वर्ड आ गया, है ना, अब उसको समझाने बैठ गए तो इस चैप्टर की लिंक टूट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जितनी चीज काम आ रही है तो मान लो कि हाँ सर ऐसा होता है, जब अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको ईमानदारी से घर पे करें।